देखो ये क्या है, अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म। एक फार्मर है जिसका एक फार्म है और उसको उस पर क्या बनाना चाहता है, बाउंड्री वॉल बनाना चाहता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ द फार्म इज 484 मीटर स्क्वायर। एरिया उन्होंने आपको बता दिया कि एरिया कितना है, 484 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक चीज पता चली हमें। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द वॉल इफ इट्स 2 meters high on 3 sides and 3 meters high on 1 side। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा अगर तीन तरफ की जो उसकी दीवारें खड़ी करनी है 2-2 मीटर की खड़ी करें और एक तरफ की दीवार जो है वो हम उसकी कितने मीटर की खड़ी कर दें, 3 मीटर की खड़ी कर दें उसके ऊपर। तो इसकी जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। कि सबसे पहले आ जाएगा एक फार्म आपका जो कि कुछ यूं होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें करना है, तीन साइड के ऊपर वो कह रहे हैं कि दीवार खड़ी करनी है और इस फार्म का उन्होंने जो एरिया है वो कितना बता दिया है, 484 मीटर स्क्वायर, ये उसने एरिया बता दिया है। अब इस एरिया के ऊपर हम क्या खड़ी करना चाह रहे हैं, दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं। जो वो कह रहा है तीन साइड की दीवारें, जो इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर एक दीवार खड़ी होगी, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक दीवार खड़ी होगी, वो कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर्स हाई होनी चाहिए। इसकी भी 2 मीटर्स और इसकी भी 2 मीटर्स। लेकिन ये जो तीसरी वाली होगी, ये वाली दीवार थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, ये 3 मीटर्स होने चाहिए। राइट, यही कह रहा है। तो ये वाली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी एक साइड की दीवार। अब हमें इसका कैलकुलेट करना है। जब वो सबसे पहले कहता है कि एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू 484 मीटर स्क्वायर, जब वो सबसे पहले ये बात बताता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि इसकी साइड्स कितनी हैं, तो हम डायरेक्टली क्या सपोज कर लेते हैं कि ये स्क्वायर में होगा, तभी उसने मीटर स्क्वायर का आपको फॉर्मूला दे दिया है। तो आप मीटर स्क्वायर के हवाले से उसको कैलकुलेट करके उसकी एक साइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, जैसे ही हम इसका साइड मालूम करते हैं तो वो कितनी आ जाती है, 484 का क्या निकाल लें, क्या आ जाएगी हमारे पास साइड, 22 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसकी सारी साइड जो हैं वो कितने की हो गई, ये वाली साइड भी 22 मीटर स्क्वायर की हो गई, ये वाली भी कितने की हो गई, सही। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि चारों साइड्स जो हैं वो 22 मीटर स्क्वायर की आ गई। अब हमारे पास साइड भी आ गई और हमारे पास इस पे जो खड़ी होने वाली दीवार है वो भी आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ वॉल इन 3 साइड्स is equals to 2 meters। एरिया निकाल सकते हैं इसका, एरिया ऑफ वन वॉल कितना होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 44 स्क्वायर मीटर्स, या मीटर स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। ये क्या किया यहाँ के ऊपर, ये बता दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सिर्फ एक वॉल की है। एक वॉल जो है हमारे पास 2 की थी, तो एक जो साइड हमारे पास आ रही थी वो 22 आ रही थी, तो सिर्फ इस वाले जो एरिया जो ये कवर करेगी वो 44 मीटर स्क्वायर का होगा। उसके बाद यही एरिया ऑफ 3 वॉल्स, क्योंकि अब ये 3 जो थी ये बराबर की थी, तो अब ये जो 44 है इसको किससे कर देंगे,
3 से क्या आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। 44 को हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, 3 साइडें जो थी वो 2-2 मीटर की होनी थी, तो इसलिए उनको 3 से करा दिया, तो 3 साइड की वॉल हमारे पास आ गई। हाइट ऑफ वॉल ऑफ फोर्थ साइड is equals to 3 meters area of wall of fourth side is equals to 22 multiply by क्या करूं 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। अब बताओ बात कंप्लीट हो गई, नहीं हुई। टोटल एरिया मालूम करना है, टोटल एरिया ऑफ द वॉल्स, क्या करूं टोटल एरिया में 132 प्लस क्या आ गया 128। ठीक, सारी चीजें मिला के पता चल गया सबका। ट्वेंटी 21 हाँ लिख लो, पहले बना लो वो वाली साइज बना लो और ये लिख लो। जैसे एक आदमी जो है वो एक काम जो है वो 4 घंटे में कर रहा है और दूसरा आदमी वही काम जो है वो 8 घंटे में कर रहा है या 6 घंटे में कर रहा है। हाँ हाँ तो हाँ, बताएं कि ये एक ही काम जो है दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे। ये वाले सवालात भी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, ये भी मैं आपको जो साइट बता रही हूँ उसके अंदर आप जाके ये वाले सवालात और जितने हो इस तरह ट्राई कर सकते हो कि ये आदमी इतने घंटे में कर रहा है, ये आदमी इतने घंटे में कर रहा है, इसके बहुत सारे बने हुए होंगे। तो वो आप जाके उस साइट पे जो मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। कुछ एलसीएम के हैं, कुछ एलसीएम जैसे एक ही काम जो है इस वक्त ये हो रहा था, पानी कतरा टपक रहा था, ये हो रहा था, ये तो वो सारे एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, वो एलसीएम के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के क्वेश्चन होगा, इक्वेशंस के क्वेश्चन होगा, इस तरह के। एक ही टाइम में एक ही काम हो रहा वो एलसीएम में है। हाँ, और कि ये वाले इस तरह के सवालात जो हैं वो आपको, जैसे तुम एक सवाल सर्च करोगी उसी तरह का, तो वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे सवालात आ जाएंगे कि ये हो रहा था, ये हो रहा था, तो उसका जो सॉल्व सोल्यूशन देखोगी वो सारे एलसीएम के अंदर ही आ रहे होंगे। तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा एलसीएम के सवाल होगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाएंगी कि ये हो रहा था, ये हो रहा था, फिर कैसे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी, ये हो रहा था, कुत्ता भौंक रहा था मसलन, तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। रात का एक सवाल आया हुआ है आपके इसमें क्वेश्चन में, तो वो जो है वो इस तरह से वो जो है वो आपकी कौन से रेशोज़ के कौन से होते हैं, इस तरह जो हम विरसे के सवालात होते हैं जैसे वो कैसे होते हैं, जो इनहेरिटेंस के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2021 का, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो और इसका बी पार्ट, ठीक है जी। हम आ जाते हैं हाउ मैनी टाइल्स। अब हम आ जाएंगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन जिसमें टाइल्स लगाने हैं आपने, आपका एक एरिया दिया हुआ है और उसके अंदर आपने टाइल्स लगाने। वो ज्योमेट्री में थोड़ी सी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा चलो ज्योमेट्री। परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं आपके, फैक्टर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट जो क्वेश्चंस, हाँ एजेस के भी हैं, बिल्कुल सही, एजेस के हैं, डिस्टेंस के हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं। लेकिन बस आप लोगों ने मुझे बताया देर से, आइंदा जब भी हो पेपर आने वाले हैं तो थोड़ा पहले से बताना शुरू करना, तो फिर उस तरह से हम वो तो डेफिनेटली आप मुझे, मैंने पूछा इसीलिए कि मुझे पता चल जाए कि डेट कौन सी आ रही है, तो फिर उसी लिहाज से मैं प्रिपरेशन कराऊंगा।
जी कल आप क्लास रख लें तो बेटा, कल किसी की क्लास है? हमारी ना इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास है और उसकी इंग्लिश की भी है। हाँ, पढ़ना तो है जैसे उसकी भी और टीचर्स की अगर अलॉट हो चुकी हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है बेटा, फिर ज़ाहिर है हम दूसरे टीचर से हम वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको वहाँ तक पकड़ के ले जा सकती हूँ, पहुँचा सकती हूँ वहाँ तक कि वो आपके लिए ईजी हो जाए कुछ। देखो, अब ये सवाल हमारे पास पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 20 इन्होंने पहले से बता दिया है कि टाइल्स आपने लगाने हैं, तो टाइल्स जो है वो 20 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है उसका टाइल्स का उन्होंने बता दिया है कि इतने के वो टाइल्स हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो टाइल्स हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड carried around the outside of a grassy plot 24 meters long and 14 meter broad area, ठीक है। एक फुटपाथ है आपका जिसके ऊपर आपको लगाने हैं, इसके बीच में इन्होंने ग्रासी पैच दिया हुआ है और इसकी लेंथ ये बता रहे हैं कितनी है 24, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी बताई है इन्होंने 24 है। वाइड कितना है 1 मीटर वाइड फुटपाथ आपने बनाना है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो है 14 मीटर्स। ये वाला जो है ये 14 मीटर्स है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसके बाहर आपने लगाने क्या टाइल्स लगाने हैं 1-1 मीटर के फासले से। अब तुम 1 मीटर अगर नीचे चले गए, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ का फासला कितना है 1 मीटर, यहाँ का 1 मीटर, यहाँ का 1 मीटर, यहाँ का 1 मीटर। अब मुझे बताओ कि ये कितने का बन जाएगा। यहाँ मैं क्या लिखूं, इसकी लेंथ जो लिखूं वो क्या लिखूं 24 है, यहाँ से ये 1 मीटर निकल गया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 25, और 1 मीटर यहाँ से भी तो निकला, ठीक है, तो ये 26 हो गई। जी सॉरी, एक फुटपाथ बनाना है, एक फुटपाथ बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द हमें 1 मीटर के फासले से हमें टाइल्स लगाने हैं, ठीक है। ये एक फुटपाथ है जो ग्रासी पैच है, ये ग्रासी पैच जो है वो बता रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 24 मीटर्स की है और इसकी चौड़ाई जो है वो 14 मीटर्स की, सवाल में सब गिवन है, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके 1 मीटर इधर इधर फासले से क्या लगा देना है, उसके सारे टाइल्स लगा देने, और वो टाइल्स की जो साइज़ है वो भी उन्होंने बता दी कितनी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के टाइल्स हैं वो लगाने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हर जगह से 1-1 मीटर फासला होना चाहिए। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक गए, हमने यहाँ से बाहर निकले तो 25 हो गया, और इधर से भी बाहर निकले तो फिर कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 1 मीटर इधर निकलेंगे और 1 मीटर इधर निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम दो तरीक़े से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एक हमें अंदर की भी करनी पड़ेगी और फिर बाहर की भी करनी पड़ेगी, ताकि माइनस करके हम वो वाला एरिया निकालें जिसमें टाइल्स लगने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले एरिया एक्सक्लूडिंग कर लेते हैं पहले, एज एक्सक्लूडिंग फुटपाथ इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 14, ताकि ये इजी रहे आप लोगों के लिए, लाइन से आपको लगेगा तो एक साथ नजर। ये कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं, ये हमने निकाला, ये आ गया 336 मीटर स्क्वायर। अभी तक हमने बाहर वाला एरिया नहीं निकाला, ये अंदर वाला है सिर्फ जो ग्रासी पैच था उसका एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया इंक्लूडिंग फुटपाथ, अब हमने इंक्लूड कर दिया उसका भी, वो बन गया हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 14, और ये कितना है हाँ 16, और ये कितना है 416 मीटर स्क्वायर, ठीक।
एरिया ऑफ फुटपाथ अब से फुटपाथ का निकालना है हमें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंक्लूडेड था, यानी ग्रासी एरिया भी शामिल था और फुटपाथ का भी। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फुटपाथ का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फुटपाथ इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, 80 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, कि अब उन्होंने सवाल क्या पूछा था, सवाल ये था कितने टाइल्स लगेंगे, 1 मीटर फुटपाथ का एरिया जो है उसके टाइल्स लगाने, तो कितने टाइल्स लगेंगे। तो ये नंबर हमें पता करना है कि वो नंबर क्या होगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय, ये 80 को 10,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या है, मीटर स्क्वायर में है इस वजह से, डिवाइडेड बाय 20, ये 20 किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, 20 क्या था, 20 वहां से आया सवाल से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40,000 टाइल्स। ये असल में आपका पूछा था कि कितने टाइल्स हम लगाएंगे। क्लियर यहाँ पे सारी बातें। सबसे पहले एक फुटपाथ का एरिया मालूम कर लिया, फिर उसके बाद ये वाला भी मालूम कर लिया, उसमें से हमने ये वाला फुटपाथ का एरिया माइनस कर दिया, तो अब ये वाला निकल आया हमारे पास जिसमें टाइल्स लगने। पहले ये वाला एरिया मालूम किया, इन दोनों के अलग अलग मालूम करके ये वाला मालूम कर लिया जो असल में हमें चाहिए टाइल्स के लिए। फिर इस एरिया के ऊपर हमने सारी कैलकुलेशन करी। आगे बढ़ें। 2021, ये भी 21 का था जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, 7 पे आ जाओ। क्या चीज, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या वो उसको कट करके देख लो चाहे तो, और चाहे वैसे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये किसके सवालात शुरू हो गए, डायरेक्शन के सवाल शुरू हो गए। दोबारा से आपकी डायरेक्शन बनानी होगी। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। डायरेक्शन के सवाल हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायरेक्शंस बनाएंगे। A child went 90 meters towards east। सबसे पहले एक बच्चा है जो 90 मीटर्स ईस्ट की तरफ जा रहा है। 90 मीटर्स ईस्ट पे पहुंच गया यहाँ तक, और ये हो गया 90 मीटर्स।
अब क्या होता है वो कहते हैं एंड देन ही टर्न्ड राइट एंड वेंट 20 सब्सिक्वेंटली 20 मीटर्स, ठीक है। अब वो सीधे हाथ को मुड़ गया है और 20 मीटर्स चला है। तो यहाँ जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ से राइट का मतलब किधर जाएंगे, साउथ की तरफ। और ये था हमारे पास 20 मीटर्स, ये हो गया। और इसके बाद ये कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली ही टर्न्ड राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर्स ही रीच हिज अंकल्स हाउस। 30 किलोमीटर इधर की तरफ चला गया और वो अपने अंकल के हाउस पे पहुंच गया है। From there he went 100 meters to his north, determine how far he is from his starting point. अब इस जगह के ऊपर आके आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जब ये सवाल आया था CSS में, और वो कह रहे हैं हिज का जो वर्ड यहाँ के ऊपर लगाया उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो गया। अगर वो कह देते सिंपली कि 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ तो सारी बात कंप्लीट हो जाती है। जो हिज लगा उसकी वजह से सारा मसला पैदा हुआ। ये अगर वो कहता नॉर्थ, यानी आप यहाँ से नॉर्थ ही चले जाओ, यानी जिस जगह वो खड़ा हुआ है वहाँ से वो अपने नॉर्थ में चला जाए तो ऐसे लाइन खींचती, ठीक है। लेकिन वो जो लाइन जो आपकी आ रही है वो इस तरह आ रही है यहाँ के ऊपर, ये इस तरह करके वो 100 जो मीटर्स है वो यहाँ पे चला गया है। ये था, तो ये हिज नॉर्थ नहीं था बल्कि वहाँ के ऊपर हिज का जो थोड़ा सा वर्ड था वो शायद ज़्यादा लग गया जो प्रिंटिंग में आया आपकी। तो अगर उस हिज को रिमूव कर दें तो फिर आपके लिए वाज़ हो जाएगा कि यहाँ से वो नॉर्थ की साइड पे चला गया है, ठीक है। और इस तरह से अब उन्होंने पूछा जब यहाँ पहुँच गया वो 100 मीटर्स के ऊपर, तो अब वो कह रहे हैं कि डिटरमिन हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि अब वो जो यहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था यहाँ से वो कितने फासले पे मौजूद है। जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, ऑल राइट ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये हो जाएगा जी, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। ठीक, हाँ ये लास्ट टाइम मैंने कराया था और ये याद था आपको। तो अब जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना लिया, ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका वो कितना है ये हमें पता करना था। अब जब हम ये पता करने के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या नजर आना शुरू हो गया यहाँ के ऊपर, क्या लगा सकते हैं हम यहाँ के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब हमारी जो बेस बनेगी और हाइपोटेन्यूज बनेगा वो कितना कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 था, 90 में से ये वाला एरिया जो है ये माइनस कर देंगे हम, 30 माइनस किया कितना रह गया यहाँ पे 60 रह गया। तो अब बेस जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 का स्क्वायर प्लस ये वाला पूरा एरिया हमारा कितने का था 100 का, और यहाँ से यहाँ तक हमने कितना माइनस किया 20, कितना रह गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक 90, 90 में से ये वाला 30 यहाँ से निकाल देंगे तो कितना बचा रह जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया था 100 था, 100 में से ये 20 निकाल दिया कितना रह गया 80। $3600 प्लस 64 कितना हो गया
ये 100 का स्क्वायर बन जाएगा, या ये यूं ही कह लो आप सिंपली इसको ज़्यादा सॉल्व करने की। यहीं से आप जैसे इसको यूँ लगाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये 100 मीटर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो और हम सी पोर्शन पे आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन के सी पोर्शन। नहीं बेटा, 8 के सी पे आ जाते हैं हम। हाँ, सी नीचे, हाँ ये रब कर दूं। चलिए ये देखिए, एक आपको डायग्राम दी हुई है जो कुछ इस तरीके से है। यहाँ आपको उन्होंने ये दे दिया है 15 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप। अब आपने इसका टोटल एरिया मालूम करना है कितना है, ठीक है, और इसका पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर पता है किसे कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं बाउंड्री को। किसी चीज़ की, किसी जो शेप आपको गिवन हो उसकी बाउंड्री का जो एरिया है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो सारा क्या कहलाएगा? पैरामीटर कहलाएगा। और एरिया तो आपको पता है कि अंदर का पूरा एरिया जितना कवर किया हुआ है वो आपको एरिया कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ के ऊपर हमें कितनी चीज़ें, अगर 2 चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के तहत, ठीक है। यहाँ के ऊपर हमें क्या दे दिया है? हाइपोटेन्यूज दे दिया है और एक साइड दे दी है, तो दूसरी साइड हम पता कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी साइड है ये कैसे पता करेंगे हम? पहले तो ये बताओ कि ये जो है ये कैसे, ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल तो हमें नज़र आ गया ना, हमें ये वाली साइड का भी नहीं उन्होंने दिया हुआ, ये वाली साइड में नहीं दी हुई, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होंगी, ये कितने की हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो एक साइड पे तो हम आराम से जाके क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। और अब ये बताओ 15 कहाँ पे लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज पे लिखेंगे 15। क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मौजूद थी, बेस की नहीं थी, बेस एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को कैलकुलेट करते गए, 24 यहाँ था, यहाँ ये प्लस था, यहाँ जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ बी स्क्वायर रह गया। अब इन दोनों को कैलकुलेट किया, 81 बी स्क्वायर की ये आ रही है। अगर बी की मालूम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा दिया और फिर हमारे पास बी की साइड मालूम हो गई।